साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना। और अभी एक क्या कहूँ, ऐसे लोगों को आतंकवादी से कम तो है नहीं ये लोग, जिस पर हम अभी डॉक्टर साहब JK गौतम साहब के साथ बात करेंगे। और आप देखते रहते हैं डॉक्टर साहब को बड़ी बेबाकी से बड़े खतरे मोल लेते हुए वो बोलते हैं, क्योंकि क्लिनिक है अपना खुद का, तो कोई वहाँ आकर भी अटैक कर सकता है। वो सब की तैयारी और वो सब कुछ झेलते हुए भी समाज के ऊपर अपनी बेबाकी से बात रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है डॉक्टर JK गौतम साहब का। डॉक्टर साहब, ये जो अनिल मिश्रा जो ग्वालियर वाला जो एडवोकेट है, वो जब से वो मूर्ति का मुद्दा जो ग्वालियर कोर्ट में बाबा साहब की स्टैचू लगनी थी और जो कि गवर्नमेंट और कोर्ट के उससे आदेश थे, उसमें एक तो वो अभी तक नहीं लगी, दूसरा उसने उसके बाद से पूरे देश के अंदर बाबा साहब के प्रति अगेंस्ट लगातार डेली आप देख सकते हैं डेली जहर उगलने का काम। और इवन देन कि उसने चैलेंज किया है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम को इस भारत से नेस्तनाबूद करके रहूँगा मैं। मतलब उन बाबा साहब अम्बेडकर का उसका मानना ये, ना तो उन्होंने संविधान लिखा, ना देश के लिए कोई योगदान है, और साथ में ये भी बोल रहा है कि वो तो अंग्रेज़ों के वो थे, गुलाम थे। मतलब ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है वो, जो असंवैधानिक भी हैं और पूरे देश के लिए बहुत एक खतरनाक प्रवृत्ति का आदमी इस देश में पहली बार निकल के आया है, जो ब्राह्मण समाज से खुलेआम। और उसको वो सबसे बड़ी बात ये देखिए, जो इंटेलेक्चुअल जो पढ़ा लिखा ब्राह्मण भी वो भी उसके साथ खड़ा है। तो एक तो इस पे बात करेंगे, दूसरा यहाँ पर एक सवाल ये भी है, जैसे हमारे जैसे आपके जैसे आप देखिए उसकी जाति का लोग एक गलत स्टेप पर भी उसके साथ खड़ा है। और हम जब समाज की बात करते हैं, हम अपने अगर समाज की बात करें, बहुजन समाज की, हमारे जैसे इंटेलेक्चुअल या आपके जैसे लोग जो इस लड़ाई को लड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उस पर खून पैसा पानी सब बहा रहे हैं, टाइम बहा रहे हैं, अपना घर परिवार की परवाह किए बिना, बट हमारा समाज साथ खड़ा नहीं होता है। ये आपने अक्सर देखा होगा, जब भी कोई इस तरह की मिसाल बहुत बड़ी क्वांटिटी में आपके साथ नहीं खड़ा होता है। तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? उसने तो भाई ऐलान कर रखा है, बल्कि उसके साथ में हमारे ही कुछ लोग भी खड़े हैं। एक ने पीछे वो बनाया उस पर भीम, मैंने आपको वो पोस्टर भेजा था, भीम भड़ुआ युग ऐसा कुछ करके किताब लिखा है, वो अपना शेड्यूल कास्ट है। वो तो पैसे देके आप किसी से कुछ भी करा, तो इतना लोग इतना गिर जाता है आदमी पैसे के लिए। बात करते हैं जी अनिल मिश्रा जी पे। हाँ, अनिल मिश्रा के से ही मिलने ग्वालियर जा रहा है। देखिए क्या है, अनिल मिश्रा आज ही पैदा नहीं हुआ। अनिल मिश्रा जैसे लोग सदियों से पैदा हैं, ठीक है, क्योंकि जिसका पैदा होने का रास्ता सीधा ना हो, बायोलॉजिकल ना हो, जो मुंह से पैदा हुआ हो, डायरेक्ट मुंह से, तो ये इनोवेशन कहाँ हुआ? हमारे भारत में हुआ। और किसने किया? वो किया मिश्रा जैसे लोगों ने, कि बच्चा वो नीचे से पैदा। अब जो आदमी उल्टा पैदा हुआ है, यानी जिसने पूरी सृष्टि को ही बदल दिया, प्रकृति को ही चेंज कर दिया, साइंस को भी जैसे कहते हैं ना, हम सेक्स करते हैं, कहते हैं ना सेक्स हम कैसे करते हैं, सेक्स का एक रास्ता है, लेकिन इसका जो सेक्स का जो रास्ता है ना, वो अलग तरीके से है। अब जिसका मुंह से सेक्स हुआ हो तो वो मुंह से ही पैदा होगा जी, मुंह से ही पैदा होगा ना। अब जो मुंह से पैदा होने वाले को बवासीर होगी, और जिसको बवासीर होगी ना, मुंह की बवासीर होगी, वो जब मर्जी किसी को भी कुछ भी कह सकता है। ये सीधा सीधा हुआ है। देखिए, बाबा साहब का विरोध ये पहली बार नहीं है। बाबा साहब का विरोध, बाबा साहब के पूर्वजों का विरोध सदियों से होता आया। जिस दिन डॉक्टर BR अम्बेडकर ने स्कूल में पहला कदम रखा, एजुकेशन का सोचा, उस दिन से उनका विरोध होना शुरू हो गया। बल्क में विरोध हुआ। उनको क्लासरूम के बाहर बैठ के, जूतियों में बैठ के मंजूर हुआ, मतलब एजुकेशन का हुआ। उसके बाद में डिग्रियां ले ली, नहीं, विदेश में सम्मान हुआ उनका हमेशा जहां जाके, लेकिन भारत में जो वापस आए, इतनी सारी डिग्रियां, 32 डिग्रियां लेने के बाद भी इन्हीं लोगों ने विरोध किया। आज तक भी कर, आज संविधान लिखा, संविधान अपने लिए तो लिखा नहीं उन्होंने, अपने लिए क्या है, वो तो चले गए, परिवार में कोई नहीं। लेकिन जिस कौम के लिए संविधान लिखा, पूरे देश की जमात के लिए,
नहीं, फिर भी बाबा साहब का विरोध हुआ, उनके पुतले जलाए गए। क्यों? क्योंकि संविधान में समानता का अधिकार है। वो भी आरएसएस वाले नहीं जलाए। अनिल मिश्रा जैसे लोगों को केवल इसलिए दिक्कत है क्योंकि संविधान में जो बाबा साहब ने इक्वलिटी का राइट दिया है, SC ST OBC माइनॉरिटी समाज को एजुकेशन का जो राइट दिया है, धन संपत्ति रखने का अधिकार दिया है, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, किसी से कुछ भी कर सकता है, वो उसका जो राइट वो देके गए ना, केवल पेट में दर्द इस मनु की औलाद को वो है कि उस अंबेडकर ने ये काम क्यों करा। इसलिए उनकी मूर्ति नहीं तोड़, मतलब मूर्ति तोड़ते हैं। वो क्यों तोड़ते हैं? पत्थर की तो है, क्या कर रही है वो? 4 हाथ है क्या बाबा साहब के? अरे जो लिख के चले गए ना, वो इनसे खत्म नहीं हो पा रहा है। वो खूंटा है, उनकी छाती में खूंटा है। ये जो ब्राह्मणवाद, मनुवाद उसको भी खत्म करने की बहुत कर रहे हैं। नहीं, सूरज को कोई थूक सकता है क्या? सूरज पे थूक के दिखाओ। नहीं, मैं कह रहा हूं जितने भी मनुवादी ब्राह्मण है, रोज सुबह को ना सूरज पर थूके, वो वापस आएगा। खुद बाबा साहब एक आग है, आग का गोला है, वो सूरज है। नहीं, उन्हें ना कोई छू सकता है ना कोई पकड़ सकता है। जो भी पास में जाएगा जल जाएगा, क्योंकि भारत में नहीं है वो। दिक्कत क्या है कि अब उसने एक वर्ड कहा है कि मैं नामो निशान मिटा दूंगा। कहाँ से मिटाएगा? वो तो तेरे अंदर बैठे हुए हैं। अबे हरामखोर, रात को जब नींद आती है ना तुझे, तेरी नस नस में बाबा साहब है, तू सो नहीं पाता है, तू रोज बाबा साहब का नाम लेता है। प्रोफेशन ही वही है जी। मैंने कहा नहीं, हाँ। उसके DNA में घुस के बाबा साहब। साला खाना खाता होगा तब दिखाई देते होंगे, नहाता होगा जब दिखाई देते होंगे, सोता होगा जब दिखाई देते होंगे, बच्चों में बाबा साहब दिखाई देते हैं उसको। तो उसको बाबा साहब अंबेडकर फोबिया हो गया है उसको ना, अंबेडकर फोबिया। अरे उसको ही नहीं हुआ, जितने भी उसके ऐसे सपोर्टर हैं, नालायक लोग जो बैठे हुए हैं, उनको अंबेडकर फोबिया हो गया। इस फोबिया का इलाज क्या होता है? हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मेंटल हॉस्पिटल है, भारत सरकार ने वो इसीलिए खोले हुए हैं। जिनको फोबिया हो जाता है किसी भी टाइप का, तो उनके लिए मेंटल हॉस्पिटल है, वो उनके लिए खुले हुआ है। और बाबा साहब कोई हलवा नहीं है जो कोई खा जाएगा, कोई मिटा देगा। बाबा साहब वर्ल्ड आइकॉन है। और किस किस देश से हटाएगा? भारत से हटा पाएगा? नहीं। चाइना से हटा पाएगा? पाकिस्तान से हटा पाएगा? नेपाल से हटा पाएगा? यहाँ के तुम्हारे जो, हमारे जो बराबर के जो देश हैं पूरे वर्ल्ड में जापान है, इंडोनेशिया है, कंबोडिया, तुम्हारे USA है, अमेरिका है, कनाडा है, ब्रिटेन है, चाइना, अरे इतने सारे देश हैं। होड़ लगी पड़ी है, जो अरब कंट्री है, होड़ लग रही है कि स्टेचू हम लगाएंगे, और वो तो संविधान पढ़ा रहे हैं, बाबा साहब को पढ़ा रहे हैं। अमेरिका के अंदर बाबा साहब को लागू कर दिया पढ़ाने के लिए कई स्टेटों में। सवाल ये है कि तुम्हारी औकात ही नहीं है। मैं कह रहा हूं कि कुछ चीप लोग हैं जिनको नहीं जानता कोई। बहुत आसान है, बाबा साहब पे उंगली उठाओ और फेमस हो जाओ। अच्छा डॉक्टर साहब, इसको अभी तक जो हमारे संगठन है या हमारे जो एक्चुअल इंटेलेक्चुअल हैं, लॉयर हैं, इसके खिलाफ कोई केस नहीं बन रहा अभी तक? ऐसा केस करें उसको जेल भेजा जाए? मुझे एक बात बताओ, उस लाश को क्या करोगे? एक लाश, उस साले को एड्स हो गया है, समझ लो। मैं एक सिंपल भाषा में, जैसे कैंसर हो जाता है ना, जैसे जो HIV हो गया, एड्स हो गया। अब एड्स वालों को हाथ कौन लगाएगा? कैंसर वालों को कौन लगाएगा? नहीं, उसकी बॉडी सड़ गई है। अनिल मिश्रा जैसे लोगों को कैंसर हो गया है, HIV हो गया है, उसे तो हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए उसके हाल पे ही, उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए, वो तो खुद ही मर जाएगा। अनिल मिश्रा जैसे लोग कितने लोग हैं। नहीं, जैसे आपने देखो कहीं बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी जाती है तो वहाँ लोग FIR कराते हैं, फिर जो कल्प्रिट होता है उसको जेल भेजती है गवर्नमेंट, पुलिस। इस केस में क्यों नहीं हो रहा है? हमारे लोग कहाँ हैं? क्या है? लॉयर हैं, मैं बता रहा हूँ क्या है। क्या कोई केस नहीं बन रहा? क्या आपने देखो वहां पे जज साहब थे हाई कोर्ट में, क्या वो कर पाए न्याय? एक हाई कोर्ट का जज नहीं है, न्याय नहीं कर पाया। मतलब हाई कोर्ट से वो बड़ा हो गया वकील। सबसे बड़ी बात देखो, जब आप चेयर पे बैठे हुए हो, नहीं आप उसका कुछ नहीं उगाड़ पाए। तो इसका मतलब तो देश मनुस्मृति से चल रहा है। कहा नहीं, संविधान से देश चल ही नहीं रहा। मोहन यादव की सरकार, बीजेपी की पूरी सरकार अनिल मिश्रा के पीछे खड़ी हुई है, बैकबोन बन के जी, ठीक है। और वो उसको बचा रही है, पूरा डिफेंस कर रही है। और वही लोग, 2 लोग हैं, वो भीड़ है ही नहीं उसके साथ में। तो मोहन यादव की जो बात आपने छेड़ी, वो तो OBC से आते हैं। फिर क्या हो गया? क्या RSS इतना दिमाग को डाइवर्ट कर देती है, इतना ब्रेन वॉश कर देती है कि वो देशद्रोही ताकतों को भी सपोर्ट करने लगते हैं लोग? सुनिए, जीतन राम मांझी कौन है? किसको सपोर्ट कर रहा है? शेड्यूल कास्ट। वो पासवान कौन है? चिराग पासवान क्या कह रहा है? उसका बेटा। किसको सपोर्ट कर रहा है? किसको सपोर्ट कर रहा है? जितने बीजेपी में SC ST कोटे से गए हैं, जो मंत्री बने हुए हैं, किसके गुलाम है वो तो लहास है।
भाई उनमें तो कुछ है ही नहीं, जिंदा लाश। जैसे जिंदा लाश है, जैसे मालिक कहता है हंटर मारता है वो, जैसा मोदी साहब ने हंटर मारा सुबह, उतना ही भौंकेगा वो, उतना ही काम करेगा। इनकी औकात नहीं है। जो बीजेपी में गया है, जो आरएसएस में गया है, SC ST OBC का जब मोहन यादव हो या कोई भी, वो ना तो अपने समाज में, ना संविधान की, ना वो दबे कुचले के साथ में कभी खड़ा ही नहीं हो सकता, क्योंकि उसका हंटर वहां पर है, हेडक्वार्टर में। एक जाति का क्रेडिट लेने के लिए इनके नाम के लेवल को वहां पे चिपका दिया जाता है। जाति का क्रेडिट ही लेती है बीजेपी हमेशा, वो गुलाम बनाती है, गुलाम पैदा करती है। पहले कांग्रेस करती थी गुलाम, आज भी कर रही है गुलाम पैदा, कांग्रेस नहीं है। और अब जो ना बीजेपी ने शुरू कर दिया, दोनों में कोई, मुझे तो कोई डिफरेंट दिखता नहीं। तो साहब काशीराम तो कहते थे ना बार बार, साहब काशीराम तो अलग कहते थे, लेकिन जिस तरीके से पहले सही है, जिस तरीके से कांग्रेस ने इस दलित समाज का, मुस्लिम समाज का यूज किया और फिर लात मारी पिछवाड़े पे, नहीं क्या दलित समाज में कोई काबिल ही नहीं था ऐसी समाज में जो CM PM बन जाता। चौधरी प्रेम सिंह दिल्ली में सबसे ज्यादा वोटों से जीत के आते थे, कभी हारे नहीं है। क्या उनमें काबिलियत नहीं थी CM बनने की? 3 बार CM बनाया नहीं। और बाबू जगजीवन राम का तो सबको पता है, नहीं, उनके बेटे को इस्तेमाल करा, CM नहीं बनने दिया, बेटे को इस्तेमाल करा। तो सवाल ये है, हमारे लिए जितना बीजेपी है ये थोड़ा सॉफ्ट है। फर्क इतना है कि ये सामने से मार रही है बीजेपी, ये पीछे से मार रही है, ये गले मिल के मार रही है, मार दोनों रहे। तो इसको कोई इलाज ढंग से नहीं होना चाहिए इसका? जिस दिन रोड पे मिल गया ना विदाउट सिक्योरिटी के, तो ये नीले कबूतर है ना जिनको गहरा लाल कर देंगे, ये नीले कबूतर इसके पिछवाड़े में घुस के ना इसका पिछवाड़ा फाड़ देंगे। नहीं तो अगर उसमें हिम्मत है ना, वकील को मैं धमकी दे रहा हूँ, दिल्ली में आ जाए, एड्रेस बता देना, आप भी आ जाना साथ में उसके सपोर्ट में, आप भी आ जाओ। नहीं मैं तो उसका पिछवाड़ा फड़वा दूंगा दिल्ली में, पिछवाड़ा उसका जिस दिन मिल गया कहीं पे। अभी वो सरकार के प्रोटेक्शन में, चाहे वो बाबा साहब को गाली दे ले, संविधान को गाली दे ले, सुप्रीम कोर्ट के जज को गाली दे ले, वो दे सकता है क्योंकि सरकार वहां पे है, सरकार के प्रेशर में है, वो सरकार पीछे खड़ी हुई है। जिस दिन रोड पे आएगा ना वो, उसका मुर्गा बना देगा ये समाज गुलाम नहीं है, नपुंसक नहीं है। इसने बहुत युद्ध झेला है, बहुत लड़ाई लड़ी है। नहीं, जज साहब को जूता मारने के लिए तो कोई भी नहीं आया अभी तक। बाबा साहब की कोटेशन है, जुल्म करने वाले से ज्यादा सहने वाला ज्यादा गुनाहगार होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। आप सुन रहे थे डॉक्टर JK गौतम साहब को। तो साथियों, आपसे अपील कर रहे हैं कि आप हमारे चैनल बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे ट्विटर और फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें, इस बहुजन दस्तक न्यूज़ के नाम से ही, वहाँ पर भी हम हैं। और चैनल को भी हो सके तो एक आर्थिक सहयोग भी करें जितना भी हो पाए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। साथियों, हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब आम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714। जय भीम, जय भीम।